चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में भगवान राम को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। भगवान राम को लेकर घिरती चली जा रही है कांग्रेस। राम राज्य को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता पीसी शर्मा ने कहा कि पहले राम की तरह बने फिर राम राज्य की बात करें। नेताओं को राम के नाम पर सियासत बंद करनी होगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि 22 जनवरी को भोपाल में हम जश्न मनाएंगे। राम राज ये राम जैसा बनना पड़ेगा पहले, तब आएगा राम। मर्यादा, हर तरह की मर्यादा जो कर लेगा। तो बीजेपी तो कह रही राम विराज रहा है, राम राज आ गया है। लेकिन राम राज जब आएगा जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह एक्ट होगा। सब कुछ है आज, ये सब सत्ता के लिए हो रहा है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम सत्ता छोड़ के जा रहे हैं। लक्ष्मण वो भरत छोड़ के जा रहे हैं। महात्मा गांधी, ये सब राम के आसपास की भूमिका है। लेकिन आज सब कुछ जो हो रहा है सत्ता के लिए हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बयान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि राम की तरह बने फिर राम राज्य की बात करें। एक तरह से बीजेपी पर निशाना उन्होंने साधा है। राम के नाम पर सियासत जो है वो बंद करनी होगी। 22 जनवरी को हम भोपाल में जश्न मनाएंगे। तो ये बयान दिया गया है पीसी शर्मा की ओर से। भगवान राम को लेकर सियासत चरम पर है, प्रदेश में सियासत जारी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बीजेपी पर जोरदार हमला। राम की तरह बने फिर राम राज्य की बात करें। इससे पहले के मिश्रा ने भी मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान पर पलटवार किया था। उसके पहले हमने आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाया। अब पीसी शर्मा का भी बयान सामने आ चुका है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी राम राज्य की बात बाद में करे, पहले जो राम के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करे, राम की तरह बने फिर राम राज्य की बात करे। ये बात कही गई पीसी शर्मा की ओर से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राम के नाम पर सियासत बंद करनी होगी। 22 जनवरी चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, हालांकि कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हो रही है, लेकिन पीसी शर्मा ने कहा कि 22 जनवरी को हम भोपाल में जश्न मनाएंगे। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, चूंकि अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश की सियासत चरम पर है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जहां पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस चूंकि इसमें शामिल नहीं हो रही है, कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी कहीं ना कहीं सतह पर देखने को मिल रही है। के मिश्रा ने पलटवार कर दिया, पीसी शर्मा ने कह दिया कि राम राज्य की बात की जाती है, पहले राम के सिद्धांतों पर चले। किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, देश भर में और मध्य प्रदेश जो है राममय है, राम की धुन में हर कोई रंगा हुआ है। और आज राजधानी भोपाल के संत हिदायराम बैरागढ़ का जो इलाका है, दशहरा मैदान में आज खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हजारों की संख्या में स्कूली छात्रों के साथ उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के लोगों को भी पता चल गया है, जो लौटकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, वो लौट कर आकर बता रहे हैं कि कांग्रेस गलत राह पर चल रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि अब समूचे देश में राम को लेकर पूरा देश एक है और राम मंदिर में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होना है, अखंड भारत की ओर देश जो है बढ़ रहा है। ये पहला कदम माना जाएगा अखंड भारत की ओर बढ़ने का, और देश जो है इतिहास लिखने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम कमजोर थे तो आक्रमण हुआ, लेकिन अब 22 तारीख जो है इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े नेता हैं वह कांग्रेस से ही गए हुए हैं, चाहे राजमाता सिंधिया की हो, चाहे ज्योतिराज सिंधिया जिन्होंने कमलनाथ की सरकार गिराकर केंद्र में अभी मौजूदा वक्त में मंत्री हैं, उनका भी जिक्र किया। उसके साथ डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा खुद जो सीएम के साथ अभी खड़े हैं वो भी कांग्रेस के ही हैं। तो उन्होंने कहा कांग्रेस विचारधारा कांग्रेस की बड़ी है और 138 सालों से विचारधारा की वजह से ही कांग्रेस अभी भी मैदान में टिकी हुई है। और राम को लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं वो अलग अलग जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के भी नेताओं को पता है कि सियासी जमीन अगर तलाशनी है तो राम को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश और मध्य प्रदेश सनातन के नाम पर, भगवान राम के नाम पर एक है, क्योंकि आस्था के केंद्र हर किसी के भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो अब कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल करते नजर आ रही। दिग्विजय सिंह भी पहले भी कह चुके थे कि राजीव
गांधी ने जो है भूमि पूजन कराया था, नरसिंहा राव जो है भूमि अधिग्रहण कर चुके थे। हम तो उन्होंने कहा कि कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, आदेश आने तक के लिए कहा गया था, रोकने के लिए कहा गया था कि जो विवादित जमीन है उस पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जाए। तो दिग्विजय सिंह भी डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। पीसी शर्मा ने खुद कहा कि हमने बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय, यहाँ पर चूंकि सियासत देखने को मिल रही है, अब देखना होगा कि ये सियासत कहां जाकर रुकती है। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।